6 मार्च को यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस का रिजल्ट जो घोषित कर दिया गया है और उसके अंतर्गत जो है फेक यूपीएससी टॉपर्स दिख रहे हैं हमको, जो कि आपने देखा भी होगा। उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे हैं शिखा गौतम, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हैं और उनको 113वीं रैंक बता रही हैं अपनी। ये जो यूपीएससी में जो सिलेक्शन की बात हुई थी, आपका नाम सामने आया था। अब ये बात कही जा रही है कि वो शिखा आप नहीं है, कोई और, क्या कहेंगे? जी, वो दूसरी शिखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनका भी नाम शिखा है और मेरा भी नाम शिखा है। मैंने भी पीडीएफ में नाम ही चेक किया था और यही मेरे से गलती हुई है। मतलब मैंने रोल नंबर चेक नहीं किया, नाम चेक किया ओनली। तो वो शिखा दूसरी है, उनका सिलेक्शन हुआ है, जी आपका नहीं हुआ? नहीं। वो आया सिलेक्शन में नंबर, तो उसने जो है हमें ये बता दिया कि पापा मैं जो है अपना नाम देख के ही कि मेरा मम्मी पापा मेरा वो आ गया, मैं पास हो गई उसमें सिलेक्शन में। अब हमें ये पता नहीं कि शिखा कौन है दूसरी, अब सिलेक्शन हुआ उनका, जो बात है। और जी उस टाइम पे हम यहाँ घर पे भी नहीं थे, बाहर थे, हम अपनी वाइफ का ऑपरेशन करा थे। तो उसके बाद जो है बस हम जो मतलब वो बच्ची जो मतलब इसमें खुशी के मारे जो है भावुक हो गई। और जी उसने जो है ना ये देखा कि अपना नाम देखा, सिर्फ गलती हो गई। अच्छा, जो बात है शिखा और थी। ऐसे ही बिहार की आकांक्षा आया है, तब से एक अन्य लड़की जो है यूपी की, वो आपके रोल नंबर पर अलग दावे कर रही है, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि सारे उनके क्लेम्स को मैं डिनाई करती हूँ और रियल आकांक्षा सिंह मैं ही हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और इसका रैंक 301 है। उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है कि जो लड़की आकांक्षा कुमारी आगरा की रहने वाली है वो क्लियर हो जाए, और अगर ऐसा है उनका रिजल्ट तो वो खंडन करे और साबित करे कि वही 301 रैंक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करती हूँ कि वो 301 उनका रैंक है। उनका रैंक कुछ भी हो सकता है बट 301 तो नहीं है। 301 मेरा ही रैंक है। अच्छा, बारकोड को लेके बार बार सवाल उठ रहा है कि स्कैन करने पे, बारकोड स्कैन करने पे जो रोल नंबर आप दिखा रही है, हाँ जी, वो रोल नंबर उनका मैच कर रहा है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि यूपीएससी की गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पता होता तो मैं प्री नहीं दे पाती, प्री अगर क्लियर हुआ तो मैं मेंस भी नहीं दे पाती एग्जैक्टली। तो फिर यूपीएससी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर कुछ है तो यूपीएससी आके सामने से क्लैरिफाई करे और मुझे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं नहीं दूंगी अब क्लैरिफिकेशन। सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर बिहार और यूपी में जंग छिड़ गई है। हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि कौन आकांक्षा सही है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी से लोग हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं खुद ही मांग कर रही हूँ कि यूपीएससी सामने से आके बोले। मैंने यूपीएससी को मेल तक किया है, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है, शायद वो मंडे को जवाब देंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर है और उनके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर है, तो उसमें भी कुछ देखा जा रहा है। एडमिट कार्ड में कई ऐसे नॉर्म्स है जिसको लेके चर्चाएं चल रही है। हाँ, तो ये फिर मैं यूपीएससी से ही बोलूंगी कि यूपीएससी ही हस्तक्षेप करे इसमें, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। जो एडमिट कार्ड आप दिखा रही है इसमें रोल नंबर डिजिट में अलग है, लेकिन वो जो बार कोड स्कैन करने पे ये अलग आ रहा है। हाँ, उसका जवाब मैंने अभी दिया कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें तो यूपीएससी ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इसमें दोनों में गलती था तो मैंने प्री के बाद मेंस कैसे दिया, मेंस के बाद मैंने इंटरव्यू कैसे दिया। जो एग्जाम आपने दिया होगा, जो कॉपी में या फिर कहीं आपने कहीं सिग्नेचर किया होगा रोल नंबर के साथ, तो रोल नंबर क्या था आपका? वही 0856794। इसी पे? हाँ जी, इसी पे दिया सिग्नेचर, इसी पे ही किया। आपका पीटी कब क्लियर हुआ था? हाँ, 26 मई को मैंने एग्जाम दिया था। 11 जून को रिजल्ट आया था 8:30 के करीब। मीन्स वही नवंबर में रात में आ गया था, बट मैंने रिजल्ट नहीं देखा। सुबह में मैंने रिजल्ट देखा था 12 नवंबर को। इंटरव्यू कब? इंटरव्यू 4 फरवरी। एक ही दिन सभी का हुआ था। हाँ, करीब 60 लोगों का हुआ था उसी दिन 4 फरवरी को। ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके बाद आपका कोई यूपीएससी से कांटेक्ट हुआ है? आप नहीं, मैंने मेल किया है, यूपीएससी से कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। ये करके ये क्या है? डेफ है कि मेंस के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए तो उनको भरना होता है, और ये सिर्फ स्टूडेंट से भर सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो वही मैंने भरा है, वही मैं आपको कल दिखा रही थी। और बिहार का रंजीत कुमार, जो कि अपने लिए 440 रैंक आने के बारे में बता रहा था।
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो भी ये फेक टॉपर्स निकल के आ रहे हैं वो सोचता है कि IAS बनकर ही देश की सेवा की जा सकती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। के अंदर हम बात कर लेते हैं शिखा गौतम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके लिए इतनी समझ होनी चाहिए, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो UPSC की तैयारी करना कोई मजाक खेल नहीं है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। और उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि इनका रिजल्ट आया है, इनको अपना नाम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये सही में मेरा नाम है, तभी उसके बाद मैं हर जगह बताऊंगा या बताऊंगी कि तभी मुझे कंफर्म है। जब मैं अच्छी तरीके से अपने आप को अश्योर कर लूँ, जो कार्ड में QR कोड दिया गया है, QR कोड को अच्छे से मैं मैच कर लूँ, उसके अंदर सारी डिटेल और उसमें मुझे पता चल जाए कि ये जो सारी डिटेल दी गई है वो मेरी हैं। उसके बाद मैं अपने सभी रिलेटिव को बताऊंगी और तभी जो है जश्न की तैयारी करूंगी या फिर जो भी है समाज से मुझे सम्मान मिलेगा वो मुझे उसके बाद ही मिलेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, वो पागलों की तरह जो है ये क्या जैसे UPSC ने रिजल्ट अपना घोषित किया, वो पागलों की तरह जैसे उन्होंने बस अपना नाम देख लिया और अपना नाम देखने के बाद और कुछ उन्होंने देखा ही नहीं कि उनका जो फादर ने इन किया है, ठीक है, जैसे रोल नंबर किया है, जो भी है उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं देखा और वो अपने जो फालतू चीज़ों में लग गए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि UPSC का एग्ज़ाम सबसे पहली बात तो मजाक बात नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर इतनी समझ आ जानी चाहिए जो कि आपने ये जो हरकत की है ये आपको नहीं करनी चाहिए थी जब भी आप UPSC का रिजल्ट आया उसके बाद। तो मैं आपको और जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी UPSC की तैयारी करो तो हवाबाजी बिल्कुल मत दिखाइए। UPSC को अगर आपको क्रैक करना है तो सीरियस रह के UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। और चीज़ों तो जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।